हे जॉन, क्रिस्टिना यहाँ और मैं लोगों को सिखाता हूँ कि उद्यमी कैसे बने। लेकिन मुझे हमेशा यह सवाल मिलता है कि फ्रेंचाइजिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में क्या व्यापार मॉडल लेकिन कई मामलों में बहुत अलग है। मेरे बारे में मैं थोड़ा सा पक्षपाती हूँ। मैं एक सहबद्ध विपणक के रूप में एक वर्ष में बैंक प्लैटिनम पुरस्कार पर क्लिक करें। यहाँ मेरे क्लिक फनल 2 अल्पविराम क्लब अवार्ड हैं। और इसलिए मैं थोड़ा सा पक्षपाती हूँ जब यह आता है मताधिकार और संबंध विपणन के बीच अंतर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, ये बिजनेस मॉडल कितने पुराने हैं, इन बिजनेस मॉडल में से आरंभ करने के लिए लागत में अंतर है, ग्राहक सेवा सूची, क्या आपको विज्ञापनों की आवश्यकता है और क्या करने के समग्र पेशेवरों और विपक्ष हैं। इनमें से प्रत्येक बिजनेस मॉडल ट्यून करता है। इसे देखें और देखें कि क्या चल रहा है। एम जॉन क्रिस्टिना यहाँ और मुझे उद्यमिता से प्यार है। तुम्हें पता है कब? मैंने कॉलेज में स्नातक किया है और मैं सोच रहा था कि मैं जीने के लिए क्या करना चाहता हूँ। इसमें 1 घंटे काम करने और एक कार्यालय कक्ष में बैठने के लिए 1 घंटा 5 या 6 बजे के आसपास घूमने की उम्मीद कर रहा हूँ ताकि मैं घर जा सकूँ। ऐसा नहीं था। इसलिए मैं एक उद्यमी बन गया और मैं किसी का भी प्रशंसक जो वहाँ एक उद्यमी बनने के लिए अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं इसके बारे में थोड़ा और बात करूंगा, लेकिन मैं बेस्ट होम सीक्रेट में पुस्तक का काम, जो कई अलग अलग तरीकों से होता है। आप एक उद्यमी हो सकते हैं, लेकिन चलिए अभी फ्रेंचाइजिंग के बारे में बात। बहुत पुराना बिजनेस मॉडल। यह लगभग 100 वर्षों से है। करीब 100 साल हो गए। यह वास्तव में शुरू हुआ वास्तव में एक बहुत प्रसिद्ध डंडा, शायद दुनिया में सबसे प्रसिद्ध ब्रांडों में से एक। कोका कोला जॉन पेम्बर्टन, जिन्होंने कोका कोला मताधिकार की स्थापना की, सह 2 विभिन्न राज्यों में अन्य लोगों और उन्होंने उन्हें सटीक आपूर्ति दी। उन्होंने उसे सटीक प्रक्रिया, अवयवों और व्यंजनों को दिखाया जो कि एक चमत्कार था। समय पर इलाज। वह 1800 में था। और तब से फ्रेंचाइजिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल रहा है। मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, 7 डंडा, ये सभी विभिन्न व्यवसाय सभी फ्रेंचाइजिंग का उपयोग करते हैं। तो यह बहुत ही स्पष्ट रूप से सफल रहा है क्योंकि हमने इन प्रमुख ब्रांडों के रेस्तरां विश्व संबद्ध विपणन थोड़ा और हाल ही में है। यह वास्तव में केवल 25 साल पुराना है। यह वास्तव में एक बार शुरू हुआ जब इंटरनेट 90 का दशक तो सहबद्ध विपणन के बाद से किया गया है। हाँ, यह 1995 की बात है जब लोगों ने यह व्यवस्था शुरू की कि यदि ईमेल जो आपको एक कमीशन मिलेगा, क्योंकि ईमेल वास्तव में पहले तरीकों में से एक था जिससे आप दर्शकों का निर्माण कर सकते थे। यह इंटरनेट पर लोगों तक पहुंच। फ्रेंचाइजिंग और सहबद्ध विपणन के बीच लाभ मार्जिन है। तो फ्रेंचाइजिंग, आप एक और कंपनी के उत्पाद बेच रहे हैं जैसे मैकडॉनल्ड्स। यह है कि आपके पास बहुत अधिक लागत शामिल है। आपके पास लोग हैं, आपके पास अचल संपत्ति है, आपके पास सभी प्रकार की मशीनें और उपकरण 10 से 15% के बीच। तो औसत मैकडॉनल्ड्स के लिए, जो एक साल में $1 मिलियन कहता है, $2 मिलियन प्रति वर्ष। आप कहीं $1,50,000 लाभ, $3 लाख के लाभ के लिए। सहबद्ध विपणन। दूसरी ओर, औसत लाभ मार्जिन बहुत अधिक है क्योंकि जो अन्य कंपनियों के उत्पादों, लेकिन एक ब्लॉग या एक यूट्यूब चैनल या एक ट्विटर अकाउंट या एक इंस्टाग्राम अकाउंट चलाने की लागत बहुत कम है और एक है, बहुत कम लागत शामिल है। लाभ मार्जिन आमतौर पर लगभग 50% बहुत अधिक है। कम पूंजी गहन। एक सहबद्ध विपणन आधारित व्यवसाय शुरू करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और मैं हमेशा लोगों को सलाह देता हूं कि व्यवसाय शुरू करने के लिए अपने बजट से बाहर न जाएं, अभी शुरू कर सकते हैं। कहा जा रहा है, फ्रेंचाइजिंग के लिए लागत, जो कि एक उद्यमी होने के सबसे पुराने स्कूल के तरीकों में से एक है, जो कि एक फ्रेंचाइजी शुरू करने की सीमा $1 लाख से कहीं भी हो सकती है। एक सामान्य गैस स्टेशन मताधिकार। लेकिन चलो बीच में कटौती की तरह है और कहते हैं कि यह लागत है। सामान्यतया आप अपनी उदाहरण के लिए एक सबवे की तरह, जबकि सहबद्ध विपणन
इसे शुरू करने में अधिक समय नहीं लगता है, लेकिन यह अभी भी परीक्षण और हवा लेता है। मॉडल पर आपको शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम। तो अगर आप एक सहबद्ध विपणन आधारित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और पूर्ण जाना चाहते हैं, तो आपको लगभग 2 पूरे समय में ध्यान रखें कि मैं इसमें प्रशिक्षण के लिए लागत शामिल करता हूं, क्योंकि मताधिकार में प्रशिक्षण के लिए लागत वास्तव में शामिल है। जब आप अपने स्वयं के मैकडॉनल्ड्स प्राप्त करने के लिए $1 मिलियन, वे आपको सेमिनार के लिए भेजते हैं, वे आपको प्रशिक्षित करते हैं, वे आपको किताबें दे डंडा। तो यह पूरी तरह से एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन फिर से इसके लिए आपका दर्द है और इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। अब जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर उस समय सहबद्ध विपणन कर रहा था, मैं सिर्फ एक विज्ञापन एजेंसी चला रहा था और मैंने जो किया वह मैं ग्राहकों के साथ काम कर रहा था और मेरे अगर आप हमें नए ग्राहक दिलवाते हैं तो आप एक कमीशन देंगे। और इससे पहले आमतौर पर मैंने इस तरह के सौदे को ठुकरा दिया, क्योंकि हर कोई कमीशन जिस समय मैं अपने गूगल विज्ञापनों को प्रबंधित करने के लिए $1000 का व्यवसाय चार्ज करने के आधार पर अपना व्यवसाय चला रहा था, जबकि आमतौर पर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस मामले में इस व्यक्ति ने जो मुझे बताया था, उसने इंटरनेट पर दसियों और लाखों डॉलर कमाए थे। बहुत प्रशंसा की और मैंने कहा, ठीक है, अच्छी तरह से आप जानते हैं, मैं किसी दिन ऐसा होना चाहता हूँ। मैं अपना खुद का व्यवसाय चलाना डंडा। मैंने विपणन के संबंध में कुछ ठोस कौशल आधार बनाए। मुझे पूरा भरोसा था। मैं बहुत छोटा था और मैं जोखिम लेने को तैयार कंपनी और उन्होंने उन लोगों के लिए लीड प्राप्त करने की कोशिश की जो अपने सेवानिवृत्ति खातों को सोने पर स्थानांतरित करने में रुचि रखते हैं। तो मैंने कहा, पैसे की राशि चली गई और औसत सौदा $1 लाख के आसपास था। अगर मुझे नया ग्राहक मिला है तो मैं इस कंपनी को प्रति ग्राहक लगभग 3,000। मेरे लिए यह अगले वर्ष की अवधि में $50,000 प्रति माह की स्थिर आय स्ट्रीम में बदल गया था। मैं बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया और मुझे जिन विज्ञापनों पर विज्ञापन करने की जरूरत थी, उन्हें फेसबुक पर विज्ञापन देने के लिए क्या संदेश दर्शकों के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं। डंडाइरास रोथिरास रोल ओवर। मुझे यह सब शब्दावली, कस्टोडियन वगैरह सीखने की जरूरत है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मेरी तुलना में बहुत अलग जनसांख्यिकीय का उपयोग किया गया था और यह स्पष्ट रूप से भुगतान किया। और क्योंकि मैंने वह अतिरिक्त काम लिया और क्योंकि अगर मुझे सिर्फ क्लाइंट से $1,000 प्रति माह वसूलने होते तो मैं उनके विज्ञापन का प्रबंधन करता। इसलिए एक प्रदर्शन सौदा करके बड़ा इनाम। और ऐसा ही है जब आप एक उद्यमी होते हैं और जब आप कमीशन आधारित मार्केटिंग करते हैं या आप कमीशन आधारित व्यवसाय चलाते हैं। अब यह बिजनेस मॉडल बहुत दुबला है। CS ग्राहक सेवा के लिए खड़ा है और पुराने स्कूल में एक उद्यमी होने के फ्रेंचाइज में अंतर यह है कि आपके पास ग्राहकों से बात करें। आपको वास्तव में उनके फोन कॉल का जवाब देना होगा जब उन्होंने फोन किया या चीजों के बारे में पूछा। जबकि सहबद्ध विपणन कंपनी वह कंपनी है जिसके लिए आप मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपके पास सहबद्ध बाजारिया के रूप में करने के लिए बहुत कम है। अगला कारण है कि सहबद्ध जब आप मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग या कार्ल के JR या जैक इन द बॉक्स या KFC या पोपे या किसी अन्य फ्रेंचाइजी में जाते हैं तो उन्हें इन्वेंटरी क्योंकि वे अपने हैमबर्गर नहीं बना सकते हैं, वे अपने चिकन नहीं बना सकते हैं जब तक कि वे पहले से ही उत्पाद के लिए किसी को भुगतान नहीं करते हैं, जो वे ग्राहकों से पैसा जो जोखिम भरा परिदृश्य है। आप पैसे खर्च कर रहे हैं इससे पहले कि आप वास्तव में बहुत कुछ बना रहे हैं और उसके शीर्ष पर है विपणन। आपके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। शाब्दिक रूप से यह सब डिजिटल है, यह सब इंटरनेट पर किया जाता है। उन्हें इन्वेंट्री ले बैंक अधिकतम वेब क्लिक बेहतर क्लिक करें। आप वास्तव में डिजिटल उत्पादों या शैक्षिक उत्पादों या गाइड या पुस्तकों को बेच रहे हैं, तो वास्तव में उनकी अब और यह किसी भी समय की तुलना में एक उद्यमी होने के लिए बहुत आसान बनाता है। अब का आखिरी चीज जो मैं वास्तव में जा रहा हूं वह है विज्ञापन एक मताधिकार के रूप में। यह हाँ और नहीं है। यदि आप एक बहुत अच्छी तरह से ज्ञात मताधिकार शुरू करते हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स का शॉप प्रमुख सड़क के बगल में,
लोग आपको ढूंढेंगे क्योंकि आपके पास उस ब्रांड की पहचान है जिसे लोग जानते हैं और प्यार करते हैं और प्रशंसा करते हैं। और कई बार आपको विज्ञापन देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन छोटी फ्रेंचाइजियों के साथ जिनकी लागत कम होती है और उनकी ब्रांड पहचान कम होती है। डंडा, यदि आप एक नाम कंपनी सही हैं, सहबद्ध विपणन के साथ, मैं हाँ कहता हूँ। आमतौर पर आपको विज्ञापन देना पड़ता है। मैं इन विधियों में से केवल आप कहीं से भी बना लेंगे। आप जानते हैं, एक जोड़े $1000 एक महीने। आप जानते हैं, शायद प्रति माह 10। इसलिए हम इसे इस चैनल पर सिखाते हैं। यह आपको आरंभ करने में मदद करता है, लेकिन वास्तव में बढ़ने के लिए और वास्तव में एक गंभीर ठोस। मैं अपने पाठ्यक्रम में क्या सिखाता हूँ? एक सुपर सहबद्ध प्रणाली। यह एक 6 सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है जो संभवतः विवरण में एक कड़ी और YouTube में अपने व्यवसाय में एक महीने में सैकड़ों हजारों डॉलर खर्च करता हूँ। यह आपको पागल लग सकता है कि मैं अपने व्यवसाय में एक महीने में डंडा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो एक महीने में लाखों डॉलर खर्च करते हैं और एक व्यवसाय चला रहे हैं जो एक महीने में सैकड़ों हजारों डॉलर। मेरी वेबसाइट पर आने वाले लोगों को प्राप्त करें। इसलिए विज्ञापन के अलावा मेरे लिए कई अन्य लागतें नहीं हैं। इसलिए वास्तव में मेरे व्यवसाय। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि आप इंटरनेट पर कहाँ हैं। इसलिए आपको खुद को उनके सामने रखने का तरीका खोजना होगा। यही कारण है कि विज्ञापन एक सहबद्ध बाजारिया के रूप में। अब प्रत्येक व्यवसाय मॉडल के पेशेवरों और विपक्ष, मुझे लगता है कि एक मताधिकार आधारित व्यवसाय मॉडल चलाने के नाम पहचान। यदि आपके पास मैकडॉनल्ड्स या सबवे या स्टारबक्स हैं, तो लोग जानते हैं कि आप कौन हैं। लोग जानते हैं कि आप किस गुण एक सुसंगत गुणवत्ता है और इसीलिए वे इन दुकानों में जाते हैं और प्रीमियम का भुगतान करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि क्या उम्मीद की जानी चाहिए। ब्रांड डंडा सहबद्ध विपणन के लिए बड़ा समर्थक वास्तव में लोगों को दिखाने और निपटने के लिए लचीलापन नहीं है। आप अपने घर से काम कर सकते हैं, आप दुनिया में कहीं से भी काम करते हैं। आप नाइजीरिया में स्थित हो सकते हैं और उत्पादों को अमेरिकियों को बेच सकते हैं। आप अमेरिकी में स्थित हो सकते। इंटरनेट से जुड़ा है, आप एक दूसरे से पैसे कमा सकते हैं। तो यह वास्तव में मताधिकार के साथ इसे सरल शब्द बना देता है। आपको आमतौर पर वास्तव में आपको सीमित करता है। यदि आप तीसरी दुनिया के देश में स्थित हैं, तो आपके पास केवल अपेक्षाकृत गरीब लोगों तक पहुंच है, जो शायद आप नहीं। मेरे चैनल से यह आसानी से लोगों को नाराज करने के लिए नहीं है। अब यहाँ प्रत्येक व्यवसाय मॉडल की सहमति, एक फ्रेंचाइजी कंपनी चलाने का। आपको लोगों को काम पर रखना होगा, आपको देनदारियों से निपटना होगा। अमेरिका में श्रमिक क्षतिपूर्ति के मुकदमे यहाँ आते हैं, आपको इस बात का बहाना देते हुए कि वे सभी प्रकार की चीजों पर काम क्यों नहीं कर सकते हैं और लोग संदेश हैं। इसलिए आपको उन सभी मुद्दों से निपटना होगा और पर्याप्त लोगों के साथ व्यवहार करें। और कहाँ सहबद्ध विपणन के लिए विपक्ष है, आप इसे अकेले करना होगा। यह आपके कंप्यूटर पर अकेला है और कहते हैं, हे, मैं सही काम कर रहा हूँ या गलत काम। अब मुझे आगे क्या करना है? इसे करने का कोई बेहतर तरीका है? जो इंटरनेट व्यवसाय चलाने की बहुत ही सामान्य बातें हैं। सहबद्ध विपणन कर रहे लोगों और सामान्य रूप से इंटरनेट व्यवसाय चलाने के कारण लोगों में, आप मूल रूप से एक कंप्यूटर के खिलाफ जूझ रहे हैं और यह कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप बात कर सकते हैं। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप अपने भावनात्मक दिमागी खेल। लेकिन यह लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर यदि आप स्वाभाविक रूप से सामाजिक हैं और आप उस बातचीत को चाहते हैं। डंडा यह संख्या है जो आपको तैयार है और उससे निपटने में सक्षम है और केवल यह पता लगाने के लिए कि आप जो कर रहे हैं वह सही है या गलत है। तो उन सहबद्ध डंडा, मुझे टिप्पणियों में बताएं कि क्या आपने इसमें कुछ भी सीखा है, अगर इसमें से कोई भी आपके लिए दिलचस्प था। और यदि आप ई-कॉमर्स जैसे अन्य व्यवसाय मॉडल, अगर आपके पास अपने खुद के गृह आधारित व्यवसाय में घर से काम करना शुरू करना चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि मुझे सुझाव है, लेकिन अभी यह $1 है। आप इसे विवरण में लिंक खरीद सकते हैं और आपको सदस्यता भी मिल जाएगी। मेरी प्रशिक्षण श्रृंखला के लिए मुफ्त 30 दिन की हर हफ्ते। मैंने एक साक्षात्कार में बात की, एक अन्य विशेषज्ञ,
एक और बहु करोड़पति ऑनलाइन व्यापार के मालिक ने आपको यह बताने के लिए कि उन्हें और आप उनके व्यवसाय में कैसे शुरुआत कर सकते हैं। चाहे वह एक एड एजेंसी चला रही हो जो परामर्श या ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग, क्रिप्टो ट्रेड डंडा, मैं आपको दिखाने के लिए हर हफ्ते एक और स्वनिर्मित व्यवसाय के स्वामी का साक्षात्कार करता हूं कि आप अपना व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं। और $1 विभिन्न संबंध विपणन कार्यक्रमों और विभिन्न अवसरों के साथ आरंभ करें जहां आप घर से काम कर सकते हैं। या मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि आप कैसे Amazon 33 आपको 6 अलग अलग स्थानों को दिखाते हैं जो आपको दूरस्थ नौकरी दे सकते हैं जो आपको $65 प्रति घंटे के हिसाब से भुगतान करेंगे। कार्यपुस्तिका के प्रश्न जो आप बेहतर तरीके से समझने में मदद करने के लिए भर सकते हैं कि क्या हो रहा है और आपको यह समझने में मदद करने के लिए कि आपके लक्ष्य जो भी आपका व्यवसाय है और आगे बढ़ने के लिए आपको क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। तो यह पुस्तक प्राप्त करें, यह $1 है। जरा इस वह अधिसूचना घंटी। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए तैयार हैं और सप्ताह के दौरान हर दिन वीडियो के साथ आते हैं, तो आपको मार्केटिंग सीखने और अपने खुद के उद्यमी बनने के लिए। मुझे मार्केटिंग से प्यार है। मैंने इसे दुनिया का नंबर 1 मार्केटिंग शिक्षक बनने के लिए अपना मिशन बना लिया है, इसलिए बहुत सारा धन कमाइए। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है और जल्द ही